नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो आप अपने 10 काम स्मार्टफोन के साथ कर सकते हैं। आपका ये फोन आपके लिए 10 काम करेगा। वो 10 काम कौन से होंगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के जरिए एक किसान कौन से 10 काम कर सकता है। तो पहला काम है वो है मौसम की जानकारी हासिल करना, यानी कि वेदर फोरकास्ट के बारे में जानना। हर किसान के लिए मौसम की जानकारी बहुत जरूरी होती है। आज का मौसम कैसा रहेगा, आने वाले एक हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा, आने वाले 15 दिन का वेदर कैसा रहेगा और इस पूरे महीने मौसम कैसा रहेगा। अगर ये जानकारी किसान को मिल जाए तो किसान के लिए बहुत सहूलियत होती है और वो अपने खेती बाड़ी के काम इसी मौसम की जानकारी के आधार पर तय कर सकता है। क्योंकि किसान की फसल है वो खेत में होती है और खेत खुले आसमान के नीचे होता है, इसलिए कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि किसान की फसल पकी हुई होती है तो उसे पता नहीं होता कि कब बारिश आने वाली है, कब आंधी आने वाली है या तूफान आने वाला है। अगर किसान को सही वक्त पर मौसम की जानकारी मिल जाए, अगर उसे ये पता चल जाए कि 15 दिन बाद बारिश आने वाली है या एक हफ्ते बाद बारिश आने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले अपनी फसल को अपने घर ला सकता है, उसका काम पूरा कर सकता है। तो किसान के लिए मौसम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ये काम आपका स्मार्टफोन बखूबी करेगा। आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके ज़रिए आप मौसम की सटीक जानकारी ले सकते हैं और मौसम विभाग है सरकारी, उसके जरिए भी आपको ये जानकारी मिल सकती है। दूसरा जो काम है जो आपका स्मार्टफोन एक किसान के लिए करेगा वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। किसानों को बैंक से कई बार काम पड़ता है, उनका केसीसी कार्ड है उससे लेन देन करना होता है। कई बार किसान को एमएसपी का जो पैसा है वो अपने खाते में आना होता है, उसके बारे में, और कई बार किसान को ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। ये तमाम चीज़ें आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का मोबाइल ऐप आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए और उसके ज़रिए आप कहीं भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। आप बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं, आप बैंक में जो आपके पैसे हैं खाते में उसको किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं या फिर किसी दूसरे काम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदनी है वो भी आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो काम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक किसान कर सकता है। अगर किसान का पैसा जो आएगा खाते में उसकी जानकारी भी किसान फ़ोन से हासिल कर सकता है। एमएसपी पर जब वो फसल बेचता है तो सरकारी पैसा किसान के बैंक खाते में आता है और वो बैंक खाते में किसान को पैसा आने की जानकारी है वो मोबाइल फ़ोन से मिल जाएगी। इसी तरह से दूसरे ट्रांजैक्शन है वो भी किसान मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल ऐप के ज़रिए कर सकता है। और तीसरा काम जो दोस्तों है वो किसान कर सकता है स्मार्टफोन के ज़रिए, वो है खेती बाड़ी के बारे में जानकारी हासिल करना। फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करना है, पेस्टिसाइड कब छिड़कना है या फिर सिंचाई कब करनी है, कौन सी फसल में कब सिंचाई करनी है, ये वैज्ञानिक जानकारी किसान मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हासिल कर सकता है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसान स्थानीय जो उसका कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर जो एक्सपर्ट है उनसे किसान जुड़ सकता है और उनसे ये पता लगा सकता है कि कौन सी फसल में किस स्टेज पर पानी देना है, किस स्टेज पर उसे खाद देनी है और कब उसे पेस्टिसाइड छिड़कना है, जिससे उसकी फसल बीमारियों से सुरक्षित रह सके। यानी कि किसान मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये जान सकता है कि फर्टिलाइज़र यानी कि खाद कब देनी है, पानी कब देना है और पेस्टिसाइड कब छिड़कना है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो किसान फ़ोन से हासिल कर सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके ज़रिए किसान ये जानकारी हासिल कर सकता है और आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर आपको ऐसी नई टेक्निक सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही ऐसी जानकारियां मिलेगी जो आपकी खेती को बहुत आसान बनाएगी और आपका जो उत्पादन है खेत में वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये जानकारियां आप फ़ोन से हासिल कर सकते हैं। खेती बाड़ी के बारे में तमाम जानकारी आपको फ़ोन से हासिल हो सकती है। स्मार्टफोन आपके लिए ये काम करेगा। और चौथा जो काम है दोस्तों वो आप कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए ई नाम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो मंडियां हैं पूरे देश में जो ई नाम से जुड़ी हुई है उन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनमें अपनी फसल पहुंचाना चाहते हैं या उन मंडियों के भाव जानना चाहते हैं, तो ये काम आप स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। ऑनलाइन ई नाम प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं कि कौन से दिन आप अपनी फसल किस मंडी में लेकर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वो किसानों के लिए है। और साथ ही आप अलग अलग देश की जो मंडियां हैं उनके ऑथेंटिक रूप से भाव है वो जान सकते हैं कि किस मंडी में कितना भाव किस फसल का आज के दिन रहा है और आने वाले वक्त में क्या ट्रेंड है, कितना भाव ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। ये तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं स्मार्टफोन के जरिए। दोस्तों, पांचवा जो काम है आप अपने स्मार्टफोन के जरिए करेंगे वो है एमएसपी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। कई राज्य सरकारें ऐसी है जो पहले किसानों का रजिस्ट्रेशन करती है ऑनलाइन तरीके से, उसके बाद उनसे फसल खरीदने का प्रोसेस है वो पूरा होता है। पहले किसान का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद किसान को यह बताया जाता है कि आपको इस तारीख को इस दिन इतने बजे इस मंडी में आपकी फसल लेकर आनी है। उसके बाद सरकार वो फसल खरीदती है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है एमएसपी के लिए, ये किसान अपने घर बैठकर कर सकता है स्मार्टफोन के जरिए। इसके लिए मोबाइल ऐप आता है, उस मोबाइल ऐप को आप यूज कर सकते हैं, एमएसपी से जुड़ा हुआ, सरकारी खरीद से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आपको गेहूं बेचना है, अपना चावल सरकार को बेचना है या दूसरी कोई फसल चाहे मूंग बेचनी है, तो उसके लिए आपको नेफेड या दूसरे जो एजेंसीज है अलग अलग राज्यों में, उनका ऐप डाउनलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो एमएसपी से जुड़ा जो काम है वो काम आप अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं और ये किसान के लिए एक बड़ी सहूलियत होती है। किसानों को अक्सर ई मित्र या फिर सुविधा सेंटर पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लेकिन आप ऐप के जरिए मोबाइल फोन से ये काम घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, जो छठा काम आप अपने मोबाइल फोन से करेंगे वो है अपनी फसल का इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव है या बाजार का भाव क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या भाव है किस फसल का, ये जान सकते हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है। इससे आपको यह पता चलता है कि अगर आपके पास गेहूं है जो आप बेचना चाहते हैं तो उसका अमेरिका में क्या भाव है, इंग्लैंड में क्या भाव है, उसका रशिया में क्या भाव है, पाकिस्तान में क्या भाव है, बांग्लादेश में क्या भाव है, चीन में क्या भाव है, भारत में क्या भाव है, भारत के हरियाणा में क्या भाव है, पंजाब में क्या है, कर्नाटका में क्या रेट है उसका, महाराष्ट्र में क्या रेट है, यानी कि तमाम दुनिया के भाव क्या है, यह जानकारी आपको फोन से मिल सकती है। आप स्मार्टफोन के जरिए ये जान सकते हैं कि दुनिया में आपके घर में जो कमोडिटी है, जो उपज है, जो कृषि जिन्स है, उसका भाव क्या है। और उससे आपको यह पता चलता है कि आने वाले वक्त में आपकी फसल के भाव कितना ऊपर जा सकते हैं। अगर आप गेहूं बेचना चाहते हैं तो तमाम दुनिया के भाव देख सकते हैं। अगर आपके घर में कपास है तो आप कपास बेचने से पहले ये भाव देख सकते हैं। तो स्मार्टफोन आपके लिए पूरी दुनिया के भाव जानने का भी एक मीडियम है और ये बहुत ज़रूरी है किसान के लिए कि वो पूरी दुनिया में उसकी फसल के क्या भाव चल रहे हैं ये जान ले। सातवां काम है वो है आप अपने फ़ोन के ज़रिए खेती की नई टेक्निक सीख सकते हैं। ये नई टेक्निक आप कैसे सीखेंगे? आप अपने फ़ोन में फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको खेतीबाड़ी की नई ऐसी टेक्निक सीखने को मिलेगी जो आपने अब तक नहीं देखी है। और ये टेक्निक अगर आप सीख जाएंगे तो आप 1 एकड़ से 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक कमाना सीख जाएंगे। अभी आप जो ट्रेडिशनल तरीके से या जो पुराने तरीके से खेती करते हैं तो आपको 1 एकड़ में 1 लाख रुपए तक के कमाने में भी बहुत मुश्किलात सामने आती है, यानी कि आपकी कमाई है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में रहती है। अगर आप नई टेक्निक सीखते हैं, नई फसल को अपनाते हैं, अगर आप नए तरीके से खेती करते हैं तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। तो फ्रीडम ऐप के अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऐप। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके खाते में जो 2,000 रुपये किश्त आती है वो कब आएगी। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे ऐप हैं सरकार के जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे आप बहुत सारी टेक्निक सीख सकते हैं, बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो सब्सिडी स्कीम्स है उनके बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, 8वां जो काम आप फोन से कर सकते हैं वो है कि आप अपनी खेत की रखवाली स्मार्टफोन से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 8वां काम जो आप बता रहे हैं रखवाली का, स्मार्टफोन से कैसे रखवाली हो सकती है? यानी कि आपके खेत में जो सीसीटीवी लगा है उसमें क्या दिख रहा है वो आप फोन पर घर बैठे देख सकते हैं। यानी कि आपका खेत दूर है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर आपके खेत में आवारा मवेशी आते हैं, पशु आते हैं, तो आप घर बैठे ये पता कर सकते हैं फोन में देखकर कि आपके खेत में आवारा पशु आ गए हैं, तो आप वहां पर जाकर उनको हटा सकते हैं, वहां से उनको भगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी खेत की निगरानी है वो कर सकते हैं सीसीटीवी के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए। और दोस्तों, कई सारे किसान ऐसे हैं जो बड़े हाईटेक है, जिनके खेत में इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम लगा हुआ है, उसको भी आप मोबाइल फोन के जरिए कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। आपके खेत में अगर सोलर प्लांट लगा है तो उसको भी मोबाइल फोन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। उससे बिजली का प्रोडक्शन स्टार्ट करना या बंद करना आप मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को
सर्विलांस के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं अपने खेत में तो इसके लिए भी कर सकते हैं। यानी कि आपके खेत की रखवाली से लेकर आपके खेत में जो हाईटेक उपकरण लगे हुए हैं उनको भी आप फ़ोन के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप इसके लिए आते हैं और इसके लिए जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ इसके लिए मिल जाएगी। दोस्तों, आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं वो है किसान हेल्पलाइन के साथ कॉन्टैक्ट करना। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की किसान हेल्पलाइन चलती है। उस हेल्पलाइन के ज़रिए आप बहुत सारी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं और सरकार किस चीज़ पर, यानी कि खाद पर कितनी सब्सिडी दे रही है, पेस्टिसाइड पर कितनी सब्सिडी दे रही है और साथ ही ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी दे रही है, ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही अब यानी कि आज के दिन कौन सी फसल बोने का सही वक्त है, ये भी आप किसान हेल्पलाइन के ज़रिए जान सकते हैं। तो आप किसान हेल्पलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से और ये बड़ी मुफीद चीज़ होगी किसान के लिए कि वो किसान हेल्पलाइन से कांटेक्ट करे और उससे सही जानकारी हासिल कर ले। और दोस्तों, 10वां काम जो किसान के लिए फ़ोन कर सकता है वो है कि उसके लिए वो रेलवे ट्रांसपोर्ट बुक कर सकता है। यानी कि आप पंजाब के किसान हैं, आपने चावल उगाया है और आप अपना चावल कोलकाता भेजना चाहते हैं तो ये काम आपके लिए मोबाइल फ़ोन कर सकता है। आप ऑनलाइन तरीके से रेलवे की जो वेबसाइट है, ऐप है IRCTC का, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपनी फसल की बुकिंग करवा सकते हैं जो आपको पंजाब से लेकर कोलकाता तक आपके फसल पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। यानी कि रेलवे ट्रांसपोर्ट आप बुक करवा सकते हैं। अगर आप सब्जी उगाते हैं, ब्रोकली उगाई है या कोई भी चीज़ आपके खेत में उगी है, अगर आप उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक शहर से दूसरे बड़े शहर या बहुत दूर भेजना चाहते हैं तो आप उसके लिए ट्रांसपोर्ट बुक कर सकते हैं रेलवे से ऑनलाइन स्मार्टफोन के ज़रिए। तो ये किसान के लिए एक बड़ी सुविधा है कि वो ऑनलाइन तरीके से स्मार्टफोन के ज़रिए रेलवे ट्रांसपोर्ट बुक कर सकता है। तो दोस्तों, ये वो 10 काम थे जो आप फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। आपका स्मार्टफोन इसके लिए आपकी मदद करेगा। आप ट्रैक्टर से बहुत सारे काम करते हैं अपने खेत में, आप बैलों के साथ काम करते हैं, आपके पास बहुत सारे उपकरण हैं जिनके ज़रिए आप अपने खेत के काम करते हैं और ये जो आपका स्मार्टफोन है ये भी आपके लिए एक बड़ी मदद कर सकता है, आपके लिए ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो आपने अब तक सोचे नहीं थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहा है, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। दोस्तों, आप अपनी खेती बाड़ी के कौन कौन से काम स्मार्टफोन के ज़रिए करते हैं ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और साथ ही आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर आपको बहुत सारी खेती बाड़ी की ऐसी टेक्निक सीखने को मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इसके अलावा बिजनेस करने के ऐसे ऐसे तरीके आप सीखेंगे जो बड़े कारगर रहेंगे। इसके अलावा पर्सनल फिनांस के कोर्सेज हैं। फ्रीडम ऐप पर 850 ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे दिलचस्प वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी स्मार्टफोन से कौन से काम वो कर सकते हैं ये जान लें। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।